अब हम करें 4.8। ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट एक्सरसाइज 4.7। आधा काम हम उसमें ही कर चुके थे। ये फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम या फिर जो है सिंथेटिक डेरिवेशन, क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ होगा उसके थ्रू आपने सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट का ज़रूर आ सकता है। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपने बस थोड़ा सा केयरफुली देखना है और ये आपको सब खुद आता ही है। ठीक है, लास्ट टर्म को देखना, लास्ट टर्म 1 है। 1 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 1 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 1 1 ज़ा 1। ठीक है, और 2 1 ज़ा 1, फिर 2 के टेबल में 1 नहीं आता। तो हमने देख लिया जो चीज़ 1 आई है 1 से, तो उसको हम प्लस में भी रखेंगे, उसको हम माइनस में भी रखेंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब जब हमने फैक्टर सेलेक्ट कर लिया तो फिर अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हमने जो है एक एक वैल्यू, पहले हम प्लस का 1 रख के चेक करेंगे कि हमारे पास प्लस का 1 रखने से वैल्यू 0 आ रही है रिमाइंडर पे कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो फिर हम सेकंड करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको रखा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, 1 पे क्यों अप्लाई करें, इसका मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। तो 1 के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई हो वो सेम ही रहती है। 1 के ऊपर 2 अप्लाई है, इसका मतलब है 2 टाइम्स 1 है, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, प्लस साइन 1 माइनस साइन 1। तो अब हमने देखा इसके साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन है। प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यूँ भी देख सकते हैं, प्लस वन बन गए +2, -1 होगा तो माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोनों के साथ सेम साइन है तो हमने कोई भी साइन लगा दिया। अब अगर हम देखें प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोनों के साथ सेम साइन है तो फिर हमारे पास कुछ भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास इस तरीके से भी 0 आ गया, कैंसिल करने से भी 0 आ गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो फैक्टर था हमने रखा था 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू, हमने रखा था x इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 0। जब हमारे पास इस तरह की चीज़ होती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो फैक्टर होगा वो होगा x माइनस 1। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो फिर अब इसको आप केयरफुली देखो। आप x माइनस 1 अगर मैंने रखा इक्वल्स टू 0, x को इधर ही रहने दिया, 1 इधर गया, पॉजिटिव में हो गया तो x की वैल्यू 1 हो गई। तो ये और ये सेम चीज़ है। ठीक है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये किया था कि हमें इस तरह से चीज़ें मिलती थी और हम उसको उधर ले जाके 0 करते थे एंड देन इक्वेशन बना के फिर हम इसका फैक्टर निकाल लेते थे। ये हमारा मल्टीप्लायर आता था। ठीक है, तो अब हमने खुद से मल्टीप्लायर निकाल लिया है। तो अब हमें पता चल गया कि अगर हमने इसका पॉजिटिव x निकाला है तो अगर हम इसका फैक्टर निकालने जाएंगे तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा साइन चेंज होगी। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज़ याद रखनी है। बस यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है और जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी x की वैल्यू कैसे आई थी, x को हमने 1 रखा था तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 0। तो इसका मतलब है इसका फैक्टर बनेगा इसकी ऑपोजिट साइन के साथ, इतना बस याद रखना आपने। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब हमने जो है क्या करना है, इसका सिंथेटिक डिवीजन लेना है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 1 1 है। ठीक है, 1 और उसके बाद -1, उसके बाद +1, उसके बाद -1। ठीक है, मल्टीप्लायर हमारा 1 आया हुआ था ऑलरेडी तो हमने 1 लिख लिया। सही है, अब हम किस तरीके से करते थे, फर्स्ट टर्म को हम कॉपी कर देते थे सेम, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसका रिजल्ट हम यहाँ लिखते थे। तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, प्लस 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 लिख दिया, प्लस 1 1 ज़ा 1। ठीक है,
अब ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं ऊपर नीचे वाले, ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, वन में से वन गया, जीरो, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है और जीरो आ गया, जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो ही बन जाता है। लेट से अगर मैंने किया माइनस जीरो ज़ा माइनस जीरो ज़ा ज़ीरो, प्लस जीरो ज़ा ज़ीरो, ठीक है, या फिर अगर वन को भी जीरो से मल्टीप्लाई, वन जीरो ज़ा ज़ीरो, किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही बन जाता है, ठीक है। अब दोबारा से हम वही काम करेंगे, प्लस प्लस माइनस या प्लस प्लस प्लस, वन जीरो ज़ा ज़ीरो, तो हमने यहाँ लिख दिया ज़ीरो, ठीक है। मैं इसके साथ प्लस साइन लगा देती हूँ, क्योंकि इसके साथ प्लस साइन थी, यहाँ पर कोई साइन नहीं थी, मैंने कंसीडर किया प्लस साइन है, प्लस प्लस प्लस। अब वन प्लस जीरो इज वन, ठीक है। हम साइन ऑफ हमेशा ग्रेटर नंबर लगाएंगे, ग्रेटर नंबर वन है तो इसके साथ हमारी वन साइन आ गई। उसके बाद हमने देखा, दोबारा से मल्टीप्लाई किया, वन वन ज़ा वन, प्लस प्लस प्लस, वन वन ज़ा वन, ठीक है। अब हमने चेक किया, प्लस माइनस माइनस, वन में से वन निकाला, जीरो, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोनों के साथ सेम साइन है तो हम कोई भी साइन नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर, जीरो आ गया हमारा रिमाइंडर। तो अब कैसे आया जीरो, इनको रख के आया था, हमने लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से ही किया था, अगर आपको याद होगा। नहीं याद है तो आप पिछली 4.7 की एक्सरसाइज ज़रूर देखें, उसमें हमने बहुत प्रैक्टिस की है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या क्या आ गए, हम लिख लेते हैं पहले, वन ज़ीरो वन, ठीक है, इनको मैंने कॉपी किया है। उसके बाद x की सबसे बड़ी पावर मेरे पास 3 है तो मैं एक पावर कम कर दूंगी, x2, ठीक है, इसके साथ प्लस था, x प्लस, और इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि x की पावर ज़ीरो हो गई। उसके बाद अब मैंने वन एक्सा एक्स स्क्वायर, ज़ीरो एक्सा ज़ीरो, तो मैं लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वन हमारे पास वैसे आ गया। तो हमारे पास दो फैक्टर्स क्या बने, पिछला वाला था x माइनस वन और दूसरा वाला आया x2 प्लस वन, ठीक है। फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब फिर से हम देखते हैं, हमारा लास्ट टर्म वन है, वन के फैक्टर्स कैसे आते हैं, वन वन ज़ा वन, ठीक है, और किसी टेबल में आता नहीं है, तो हमारा फैक्टर क्या बन गया, वन का फैक्टर है प्लस या फिर माइनस वन, ठीक है, जो है हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको प्लस वन रख के चेक करते हैं, फिर हम माइनस वन रख के चेक करेंगे, एक एक रख कर चेक करते रहते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल्स टू वन, पहले प्लस वन हमने रख के देखा, क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया है, वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो ये हो गया वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, इसके साथ प्लस है। अब अगर मैं चेक करूँ क्वेश्चन तो जो है वन प्लस ये बन गया प्लस टू और ये बन गया माइनस 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 टू, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया ज़ीरो। ओके, तो अब जो है हमारा पी की वैल्यू अगर हमने एक्स की वैल्यू अगर हमने वन रखी थी तो हमारा जो है ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब है हमारा फैक्टर इनवर्स साइन के साथ होगा, एक्स माइनस वन, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस रखा था, ठीक है, प्लस रखने में हमारे पास ज़ीरो आया है ना, तो इसलिए हम इसका फैक्टर बनाएंगे एक्स माइनस वन, तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया एक्स माइनस वन। अब जब हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ चुका है तो अब हम आगे सेकेंड क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे विद सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हमारा मल्टीप्लायर, क्योंकि हमने x इज इक्वल्स टू रखा था वन, तो मल्टीप्लायर हमारा वन है, ठीक है, वन रखा और यहाँ पर वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी सेम कॉपी हो गई, वन वन ज़ा वन, अब प्लस 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 वन वन ज़ा वन, ठीक है, यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया। अब इन दोनों को देखेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, वन में से वन निकाला ज़ीरो, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोनों का सेम साइन है इसलिए हम कुछ भी नहीं रख रहे,
1 0 ज़ा 0 और हमने यहाँ पर लिख दिया 0 प्लस और माइनस माइनस 1 में से 0 निकाला तो -1 ही हमारे पास बचा प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 तो ये हमारे पास आ गया 1 में से 1 निकाला 0 ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, हमने वही वाली चीज़ करनी है, ये रिमेनिंग फैक्टर्स को हम लिख लेंगे, साथ में हम x लगाएंगे, x की पावर 3 है तो एक पावर हम कम करके लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर 0 एक्सा 0 -1। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारे पास आ गया था x -1 और दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, x -1 एक फैक्टर था, दूसरा आया एक्स स्क्वायर -1। अब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी दो टर्म्स स्क्वायर में हो, ये स्क्वायर में नहीं है लेकिन हम 1 पे कुछ भी लगाएं तो स्क्वायर बन सकता है, जब भी दो टर्म स्क्वायर में और बीच में साइन माइनस की हो तो ये हमारा बन जाता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हम खोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में। ठीक है, तो ये a है और ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी हमारा ये है। ठीक है, तो अब इसके साथ फर्दर कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं हमारे पास लास्ट टर्म 6 है। 6 के फैक्टर्स अगर हम निकालने जाए 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6 और 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 1 ज़ा 6। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए ये तीनों। ठीक है, अभी हमारे पास प्लस में भी आए माइनस में भी आए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, यानी कि 1 रख के हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, किससे 0 आ जाए, जिससे भी 0 आ जाए वही हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो हमने रखा +1 पहले। ठीक है, 6 1 का स्क्वायर प्लस साइन 11x x नहीं 1। ठीक है, -6, तो ये हो गया 1 पे 3 टाइम्स अप्लाई हो तो ये 1 ही रहता है, माइनस ये 2 टाइम्स अप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, तो ये 6 1 ज़ा 6 प्लस 11 1 ज़ा 11 -6। अब हमने इसको आगे देखा, प्लस 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 हो गए। ठीक है, तो जो है 1 पहले हम प्लस वालों को कर लेते हैं, प्लस 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 11 प्लस 1 इज 12। ठीक है, फिर माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 6 प्लस 6 इज 12। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये आ गया 0। तो हमने पी एक्स की वैल्यू जब 1 रखी तो हमारे पास आ गया 0, तो इसका मतलब है हमारा मल्टीप्लायर हो गया 1, therefore the multiplier is 1 क्योंकि हमने 1 रखा था। ठीक है, और फैक्टर इज ऑपोजिट साइन x -1। ठीक है, दो आंसर्स मिल गए। अब हम फर्दर करेंगे सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर है हमारा 1। अच्छा जी, ये है 1 -6 प्लस 11 -6, फर्स्ट टर्म वैसे ही कॉपी हो जाती है सेम। अच्छा, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ भी प्लस साइन है, प्लस साइन है, 1 प्लस 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 1 1 ज़ा 1। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, फिर हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस जो बोलते हैं वही लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 5 1 ज़ा 5। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लेते हैं, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लस माइनस माइनस 11 में से 5 निकाला, हमारे पास बचे 6 लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर।
अब अगेन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस 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 जो बोलेंगे वही लिखेंगे। 1 6 जा 6, ठीक है। 6 में से 6 निकाला, 0, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दोनों इक्वल है तो हम कोई भी साइन नहीं निकालेंगे। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर अब हम चेक करने जाएं फर्दर इसको, तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, मैं इसको लिख लेती हूँ। 1 -5 +6, एक्स की फर्स्ट वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पर लगा देंगे x2, x, x1 और x0 लिखें या ना लिखें हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास एक ये फैक्टर आ गया, एक फैक्टर हमारा x-1 आया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें फर्दर देखते हैं कि ये फर्दर सॉल्व हो सकता है कि नहीं सॉल्व हो सकता। अगर हो सकता है तो हम सॉल्व करेंगे। कैसे पता चल रहा है भाई क्या सॉल्व होगा? ये मिडल टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन दिख रहा है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, सेकंड टर्म सिंपलेस्ट है और थर्ड टर्म पे कोई भी चीज़ नहीं है। तो 6 1 का 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको प्लस करो तो 5 आए। तो अगर हम देखते हैं 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, ठीक है, और 3 के 3 की टेबल में 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो इन दोनों को अगर प्लस करो, 2 + 3 इज 5, तो 5 आ रहा है, तो हमारा ये फैक्टर बन सकता है। तो हम मिडिल टर्म किस तरीके से करते थे, 1x², ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ बस 2 3 जा 6 आया तो हमने लिखा 2x - 3x, दूसरी साइन हम खुद लगाते हैं, +6, ठीक है। ये हमारे साथ वैसे ही कॉपी होता जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन मुझे x दिख रहा है तो मैंने एक x अंदर लिखा और 2 बाहर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, माइनस साइन और 3 कॉमन निकाला है, तो x अंदर गया, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। और ये x-1 हमारे पास वैसे ही चल रहा है। अब इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे x-2 कॉमन दिख रहा है तो मैंने ये बाहर निकाला तो x अंदर आ गया, x-2 से कैंसिल, -3 अंदर आ गया, x-2 से कैंसिल, और थर्ड हमारे पास ये आ गया। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, x-1, x-2, इसको मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख दिया है, x-3, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमने देखा लास्ट टाइम हमारे पास 20 है, 20 के अगर फैक्टर देखें तो 1 20 सा 20, ठीक है, 2 10 सा 20, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 सा 20, सही है, और 10 2 सा 20 और 21 सा 20। तो ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए, 1 2 4 10 एंड 20, और ये सब आया हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 20, ठीक है, और इनके साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम देखते हैं, हम इसको अगर सॉल्व करने जाएं, x की पावर 3 + 5x² -4x -20, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रखें +1, अब मैं थोड़ा सा आपको स्मार्ट प्ले करना बता रही हूँ कि जो है ना, हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता, तो हम इसको वैसे ही रख के चेक करते हैं कि अगर यहाँ पर हम रखें, यहाँ पर आप जस्ट पेंसिल से भी कर सकते हो, +1 रखें तो 1 के साथ 1 ही आता है, और ये 1 चेंज होगा तो 5 1 जा 5 ही बनेगा, और ये 4 1 जा 4 ही बनेगा, और -20, ठीक है, ये माइनस साइन है। अब मैं यहीं पे चेक कर लेती हूँ, ये कोई भी चीज़ मुझे ज़ीरो होती भी नहीं दिख रही, ये जो है मुझे प्लस का 6 दिख रहा है और ये माइनस का 24 दिख रहा है। तो अगर मैं इनको माइनस भी करूँ तो मेरे पास ज़ीरो नहीं आएगा। तो जो है मैं इसको जस्ट पेंसिल से या अपने दिमाग में भी करके देख सकती हूँ। अच्छा, सेम चीज़ अगर जो है
मैं ये करूँ कि मैंने जो है प्लस में रखा है, अब मैं इसको माइनस में रख के चेक करती हूँ, ठीक है। कि अगर मैंने अंदर जो है माइनस रख लिया तो मेरे पास ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस, -5 वन ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस 4 वन ज़ा 4, और ये तो -20 ही है, ठीक है। अगर चेक करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस माइनस -6, -6 +4 -20, ठीक है। फिर माइनस माइनस -26 +4, तो अभी भी मुझे दिख रहा है ये हमें जो कैंसिल होते हुए नहीं, ज़ीरो का फैक्टर नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको फर्दर अब मैं इसमें 2 रख के देखती हूँ। अब मैंने अगर इसमें रखा 2, 2 की पावर 3 प्लस 5, 2 की पावर 2 -4, 2 -20, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। प्लस साइन 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू ज़ा 4, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8 -20। अगर अब हम देखें 8, 5 4 ज़ा 20, -8 -20, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि ये प्लस का माइनस से कैंसिल, प्लस का माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 0। अब मैंने रखा था 2, तो यानी कि हमारा मल्टीप्लायर कौन हो गया, 2। अब जो चीज़ मल्टीप्लायर होती है उसके ऑपोजिट साइन के साथ हमारा फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा प्लस में 2 रखा था मैंने, तो मेरा फैक्टर बन गया x-2, सही है, और मल्टीप्लायर हो गया मेरे पास 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंथेटिक डिवीजन में करूं, मल्टीप्लायर मेरे पास 2 है और ये हो गया 1 + 5 -4 -20। फर्स्ट टर्म हम वैसे ही कॉपी कर देते हैं, सेकेंड टर्म जो मल्टीप्लाई होती है उसको लिखते हैं प्लस प्लस प्लस, 2 वन ज़ा 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा +7, ठीक है। फिर मैंने देखा प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये वाली चीज़, ठीक है, प्लस 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 7 टू ज़ा 14। अब मैंने इन दोनों को चेक किया, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये हो जाएगा 10। फिर प्लस 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 2 10 ज़ा 20, सही है, प्लस माइनस माइनस 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अब जब हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है तो फिर अब मैं क्या करूँगी, लास्ट जो जो टर्म्स हैं उनको कॉपी करूँगी, और हमारा फर्स्ट टर्म 3 में है तो मैंने इसको 2 से रखा, 2x, और लास्ट टर्म पे कुछ भी नहीं है, तो एक फैक्टर हमारा ये हो गया और दूसरा x-2 हो गया। अब ये फर्दर मिडिल टर्म ब्रेक उसमें हो सकती है, चेक करते हैं इसमें, अगर हो सकती है तो हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं और ये फर्दर इसका आंसर होगा। मिडिल टर्म किस तरीके से ब्रेक करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में 10 वन ज़ा 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने जिनको प्लस करो तो 7 आए, तो 10 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल से चेक करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 5 + 2 करो 7 आता है, 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं, x² + 7x, 1 को लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x² बड़े नंबर को हम मोस्टली पहले लिखते हैं, 5x + 2x + 10, ठीक है। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन x आ गया तो मेरे पास अंदर एक x बचा, x + 5, इन दोनों में मेरे पास कॉमन 2 आ गया तो ये x बन रहा है, x अंदर आ गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब इन दोनों में मेरे पास ये दोनों टर्म्स बन गई ना, बीच में एक साइन प्लस की आ रही है, तो x + 5 को मैंने कॉमन निकाल लिया, x अंदर चला गया, x + 5 x + 5 से कैंसिल, +2 वैसे आ गया, और एक फैक्टर था हमारा ये x-2, सॉरी, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स आए, अगर मैं इसको क्लियरली लिख के आंसर की फॉर्म में डालूं तो मैं यूँ लिख सकती हूँ, Px = x-2 x + 5 x + 2, ठीक है। दिस इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं हम, x³ + x² - x - 1,
तो 1 के फैक्टर्स हमने देखने हैं। 1 वन ज़ा 1 आता है तो +1 एंड -1 इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उस तरह का लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम x इक्वल्स टू 1 रखेंगे और इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपने जो है इसको खुद से सॉल्व करना है और चेक करना है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ प्लस रखा है, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर बनेगा x-1 और दूसरे का मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ये आना चाहिए x² + 2x + 1। ठीक है, जब ये आएगा आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में आपका 1 वन ज़ा 1 होता है। ठीक है, 1 वन ज़ा 1, 1 वन ज़ा 1, 1 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसको प्लस करो तो 2 आए, तो 1 + 1 2 होता है। तो हम क्या कर सकेंगे, x² + 1x + 1x + 1। फर्दर आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, आंसर आपका आना चाहिए x + 1 x + 1 2 बार आएंगे और एक बार आएगा x-1, क्योंकि हमारा ये वाला फैक्टर है। ठीक है, इनको हम बन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 का स्क्वायर और x-1। ठीक है, ये स्क्वायर, ये आपका होगा आंसर। इसको ट्राई करें। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी इशू हो तो आप जो है कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैं फिर इसका सोल्यूशन भी डाल। ओके, लास्ट टर्म है 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। नहीं, 18 के फैक्टर्स क्या आते हैं, यानी कि 18 किस किस के टेबल में आता है। 1 18 ज़ा 18, अच्छा जी, 2 9 ज़ा 18, 3 के टेबल में 3 6 ज़ा 18, फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 6 3 ज़ा 18, फिर 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 2 ज़ा 18 और फिर 18 वन ज़ा 18। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब आप मोस्टली आप लोगों के क्वेश्चन में 1 2 3 से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा जो है नया ट्राई करके देखना और आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ x = अगर मैं इसको सिंपली मैं चेक करके देखूँ 1 से, तो ये मुझे 1 बड़ा आता हुआ दिख रहा है। नंबर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो +1 -1 मैंने ऐसे ही मतलब मेंटली सॉल्व करके देख लिया। अब मैं 2 रख के चेक कर रही हूँ। ठीक है, 2 में अगर मैंने रखा है 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर +9 2 -18, तो ये बन जाएगा 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8। ठीक है, और इस पे 4 आ जाएगा, 4 4 2 8 -8। ठीक है, 9 2 18। अभी मुझे कैंसिल होता हुआ सब दिख रहा है, प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू अगर हमने 2 रखी है तो हमारे पास 0 आ गया। तो मैं इसका फैक्टर कर सकती हूँ x-2, क्योंकि +2 में मैंने रखा था, और मल्टीप्लायर मेरे पास हो गया 2। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू 2 रखी थी ना, तो हमारा मल्टीप्लायर वही होता है जो हम x की वैल्यू रखते हैं, जिससे हमारा 0 आ जाता है। और फर्दर हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। 2 और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 1 - 2 + 9 -18। फर्स्ट टर्म हम वैसे ही कॉपी कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। ठीक है, प्लस 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 कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दोनों इक्वल हैं तो कोई भी साइन ना लगाओ, 0। फिर प्लस 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 2 0 ज़ा 0, प्लस 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 9 में से 0 प्लस करो तो +9, प्लस 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 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये हमारा रिमाइंडर हो गया 1 + 0 + 9। x की पहली पावर 3 थी तो हम 2 से रखेंगे x और x,
हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आए, हमने +2 रखा था, इसका मतलब है हमारे पास x-2 का एक फैक्टर बना था, x-2 और x² प्लस 0 एक्सा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब अगर अब यहाँ पर बीच में साइन इन दोनों की माइनस होती तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का क्वेश्चन में बना देती, x² माइनस साइन 3 के पावर 2 लगा देती तो ये 9 हो जाता। तो हमारे पास हो जाता है x² माइनस a² माइनस b², a² माइनस b² जब भी होता है तो वो खुलता है a प्लस बी और a माइनस बी में। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे साइन प्लस है तो हमें आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करना। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अब ये आ गया था तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। अच्छा जी, अब 2 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। 2 किसके टेबल में आता है, 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए। अब ये प्लस में भी है, माइनस में भी है, प्लस में भी है, माइनस में भी है। तो हम पहले +1 रख के चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू +1, तो हमारे पास आता है 6 1 ज़ा 6, 7 के साथ 1 रख के चेक कर लिया है, तो ये बन गया 6 1 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, -1 -2। अच्छा, ये 6 ऐसे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -8, फिर ये बन गया -2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 10, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 4, ये 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने +1 रख के चेक कर लिया, अब आप -1 रख के चेक करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया माइनस 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 और यहाँ पे माइनस, तो ये बन गया 6 1 ज़ा 6 -6, माइनस माइनस प्लस, 7 1 ज़ा 7, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, फिर -2, माइनस और माइनस को पहले मैं कर लूँगी, -6 -2 +7 +1, तो हो गया -8, ये हो गया +8, -8 +8 कैंसिल 0। तो x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो मेरे पास आ गया 0। ठीक है, तो अब जो है हम फर्दर देखते हैं हमारा फैक्टर क्या बनेगा। फैक्टर बनेगा हमारा x +1। ठीक है, और मल्टीप्लायर -1 है। ठीक है, अब मैंने सिंथेटिक डिवीजन रखी है, 6 -7 -1 -2, मल्टीप्लायर -1 है। फर्स्ट हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई में साइन बोलते हैं वही लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमने वही जो बोल रहे हैं वो लिख लिया, 6 1 ज़ा 6 जो बोल रहे हैं वो लिख लिया। लेकिन इन दोनों में हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, तो हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाते हैं। माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है आपके? एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पर आपका प्लस साइन है। ठीक है, तो ये प्लस साइन है, तो ये बन जाएगा, देखो क्वेश्चन को कॉपी बिल्कुल ठीक से करना, आप मेरी तरह वाली मिस्टेक्स नहीं करना। ये बन गया +1। ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 7 के साथ प्लस है इसलिए मैंने प्लस लगाया, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, तो ये बन गया -2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 0 0, हमारा रिमाइंडर हो गया। हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं, 6 +1 -2, x लगा दिया, x लगा दिया, x2 हो गया, x1 और x, तो मेरे पास दो फैक्टर्स क्या बने, x +1 और ये वाला दूसरा फैक्टर। अब इसकी मिडिल टर्म देख लेते हैं ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देते हैं। 2 6 ज़ा 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको माइनस करो तो
क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस करो तो 1 आए। तो अगर हम चेक करते हैं 2 के टेबल से, 2 6 12, तो इन दोनों को माइनस करो तो 12 तो 1 नहीं आता। 3 4 12, इन दोनों को माइनस करो तो 1 आता है। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। सही है, तो मैं इसको लिखती हूँ 6x² प्लस 1x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6x² प्लस 4x, बड़े वाले को हमेशा पहले लिखना, माइनस 3x। ठीक है, मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम इन दोनों को देखें प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 4 में से 3 निकाला तो 1 आया, तो हमें अपनी मिडिल टर्म सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है, अब इन दोनों में से मुझे कॉमन दिख रहा है 2। ठीक है, 2x, तो मैंने इधर लिख लिया 2 3 6x प्लस 2 2 4 और x से कैंसिल। यहाँ पर मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मैंने माइनस साइन -1 लग दिया तो 3x माइनस 2। अब इन दोनों में मुझे 3x, ओ बाहर माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गई, इन दोनों में मुझे 3x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये 2x माइनस 1 अंदर आ गया। ठीक है, अब मेरा तीसरा फैक्टर क्या था, ये वाला था। ठीक है, x प्लस 1, तो ये अब तीनों हमारे फैक्टर्स से ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 12 के अब फैक्टर्स बनाने, मैं 1 रख के ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, 1 का क्यूब प्लस साइन 8, 1 का स्क्वायर प्लस साइन 19, 1 प्लस 12। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ पर लिख सकते हो आप px इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये आपका चलता जाएगा, -1 हम और +1 हमने रखा है, तो 1 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8 प्लस 19 1 ज़ा 19 प्लस 12, सब प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको माइनस रख के चेक कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं आता हुआ मुझे दिख रहा। अब मैंने जब -1 रखा, यानी कि मैंने कि पी एक्स की वैल्यू रखी -1, -1 तो मैं देख लेती हूँ क्या आ रहा है, तो ये बन जाएगा -1 माइनस माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर देखना ज़रा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये बन गया प्लस का 8 और प्लस का 1। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस 19 प्लस 12, तो ये हो गया -1 प्लस 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 8 1 ज़ा 8 माइनस 19 प्लस 12। ठीक है, तो ये बन गया, माइनस माइनस को मैंने एक तरफ कर दिया तो ये बन गया -20, और प्लस प्लस को मैंने एक तरफ कर दिया तो ये बन गया +20। तो इसका मतलब है ये दोनों कैंसिल, मतलब हमने फैक्टर रखा x-1, तो हमारे पास आया 0। तो मैं इसको यूं कह सकती हूँ क्या कि x-1 हमारा मल्टीप्लायर है और x+1 हमारा फैक्टर है। ठीक है, और अब मैं इसको सिंथेटिक के थ्रू सॉल्व करूँ अगर, तो ये हो गया 1 + 8 + 19 + 12, ये हो गया -1 हमने मल्टीप्लायर रखा था ना, ये देखो, तो फर्स्ट टर्म वैसे ही कॉपी हो गई, प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया 7, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब हमने देखा 1 + 7 + 12, x की पावर क्वेश्चन में हमारे पास 3 है, तो हमने 2 कर दिया फर्स्ट, उससे कम किया, और ये +12। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हमारा x+1 चल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है।
12 वन ज़ा 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करो तो 7 आए। 12 का फैक्टर कैसे, 2 के टेबल से चेक करते हैं। 2 6 ज़ा 12, इन दोनों को प्लस करने से 7 आता है, नहीं आता। 3 4 ज़ा 12, इन दोनों को प्लस करने से 7 आता है, जी आता है। तो हमारा फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बड़े टर्म को पहले रखते हैं, ठीक है, प्लस 3x प्लस 12। अब इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है x, तो x, एक x अंदर एक x बाहर, 4x x से कैंसिल। इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 3x प्लस 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो मेरे पास इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है x प्लस 4, इन दोनों में मतलब इन दोनों में, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो 4.2 4.3 बहुत मैंने डीपली समझाई है मिडिल टर्म ब्रेकिंग को, उसको आप ज़रूर देखें। और एक फैक्टर हमारा ये वाला था, ठीक है। तो हमारे पी एक्स की वैल्यू बन गई x प्लस 1, x प्लस 3, ये मैंने अरेंज करके लगते हैं, x प्लस 4। ये सॉलिड मार्क्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के, बहुत ही इजी हैं, बहुत सॉलिड हैं। तो आपने ज़रूर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 12 क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल के क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं, तो आपके 5 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाए। 9 वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम इसमें x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारा जो है फैक्टर आ जाएगा 0, सही है। तो हमारा फैक्टर बनेगा x प्लस 1, ठीक है, और हमारा मल्टीप्लायर बनेगा ये। और दूसरी टर्म जो हमारी सिंथेटिक डिवीजन से आएगी वो होगी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसके आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी, 3 2 ज़ा 6, 6 कैसे फैक्टर्स बनाओ जिसको प्लस करो तो 1 आए। तो हमारी मिडिल टर्म ये हो जाएगी 6x प्लस 1x, 6 1 ज़ा 6 होता है, ठीक है। तो फर्दर इसको आप कर सकते हैं, 2 आपके पास आ जाएगा x प्लस 6 2x, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2 3 ज़ा 6 होता है, प्लस 1 x प्लस 3 2x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 1 हमारे पास एक फैक्टर होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद सिंथेटिक निकाल कर देखो, ये ज़रूर आना चाहिए। बहुत इजी से सारे क्वेश्चंस हैं आगे, तो जो है इनको आप ट्राई करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो फिर आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो जो है आपको इसको फैक्टर -1 रख के सॉल्व करना है। अच्छा, आपके सारे क्वेश्चंस मोस्टली जो है ना 2 से आगे गए ही नहीं है, ठीक है। 2 -2 इस तरीके से ही हैं। तो -2 या मैक्सिमम होता है अगर 3 पे चला गया तो चला गया, अदरवाइज़ वो भी नहीं जाता, ठीक है। तो जो है एग्ज़ाम में आपने ज़रूर से इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर -1 आ गया, फैक्टर आपका x प्लस 1 आ गया, और दूसरा जो आप सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे वो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अब इसकी मिडिल टर्म जब आप ब्रेक करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको प्लस करो तो 6 आए। तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करो तो 6 बनता है। तो हम यहाँ पर मैं आपको जो है ना मिडिल टर्म ब्रेक करके दिखा देती हूँ। 4x प्लस 2x प्लस 8। अब इन दोनों में कॉमन मुझे x दिख रहा है तो x प्लस 4, इन दोनों में मुझे कॉमन 2 दिख रहा है तो x 2 4 ज़ा 8। अब मुझे इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन दिख रहा है और x प्लस 2 अंदर आ गया। एक हमारा फैक्टर ये वाला आया हुआ था
और 2 फैक्टर्स हमारे यहाँ से आ गए, तो ये आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका फैक्टर -2 आप रखेंगे तो 0 आएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप -2 रखेंगे तो 0 आएगा। इसको आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, 11 के जो मिडिल टर्म ब्रेक होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 3 12 होगी, प्लस साइन, और 12 का जो मिडिल टर्म ब्रेक होगी वो होगी 6 4 24 प्लस में, ठीक है। तो आपने रखना है 4x प्लस 6x, ये मिडिल टर्म का आपका फैक्टर है। आप इसको खुद ट्राई करें, मैं खुद जानबूझ के ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ ताकि आपको खुद भी सॉल्व करने की कुछ आदत हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, देखो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है, फैक्टर और जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। फिर भी आपने खुद से ट्राई करना है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप इसको एज अ हेल्प यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको अभी से दिमाग चलाने की आदत हो जाए।